न जाने यहाँ घर में तुलसी कैसे सूख गई। सभी तो ध्यान रखा करते थे आपको। आज सूख गई है तो नमक उधर लगा देंगे। कुछ है तुम्हारे पास जिसके लिए कोई सलाह ना हो। कहीं कटे जा रहे हो? बनारस के पास वाले माता के मंदिर शाम तक आएंगे। मैं हाल की बात लगती है भाई साहब। जब थे दोनों खेलते खेलते बनास जाते थे। अब मुझे दूरी से रखो। ये बचपन की बात कुछ और थी। देखा है किसी घर की जवान भिंडी ने गलियारों में ढूंढते हुए। तो इतना बड़ा घर है, ये थारा ही तो है। हाँ मासा, पता है मुझे। पूर्णिमा आ रही। हमें तो लग गया था ये भी थारे दिमाग से निकल गया होगा। आप भूलने कहाँ देते हो? यह बातों पे मजाक नहीं पसंद, कितनी बार समझाना पड़ेगा थारे को। अब चाहे थारी श्रद्धा हो या ना हो, पर ये तो हमारे घर में ऐसे नहीं चलेगा। पता है मुझे मासा। जैसे कि इन बातों की कोई गिनती नहीं है कि मैं कितनी बार कह चुकी हूँ। जब शेखर बाहर जाए तो वहां टोप न लगाया कर, सीके रंग ना पहना कर। आता नहीं है थारे पैरों में। ये नाम मात्र श्रृंगार क्यों नहीं करती है। ये जो सारा दिन किताबें लेकर बैठी रहती है, या से थारी गृहस्थी नहीं सुधरने वाली। अब या दरअसल झुकाने से कोई फायदा नहीं है। वैसे तो सारे दिन मासा ये मासा वो। जब गृहस्थी की बात करने लगो तो मौन धारण कर लेगी। आखिर कब तक चलेगा ये सब। मैंने आज अखबार में पढ़ा था कि बारिश होगी। साइला में ऐसे में बारिश खूब समझती हूँ थारी बातें। और थे सर, अब बाल बन गए हो तो दान का खाना भी खाने ही बनाना है। थोड़ी देर में उपस्थित होगी। आखिर मिजाज समझ पाना भी मुश्किल है दाइमा। इतना नहीं जितना थारे को समझना होता जा रहा है। आखिर क्या गलत कह गई मैं? अनदेखा तो नहीं करना चाहिए। इन बातों के साए में कब तक पर्दा डालेगी? अभी भी समय है। काल को बात अगर थारे हाथों से निकल जाएगी तो क्या करेगी? मैं शेखर से फूल लाने के ना तो भूल ही गई। फिर शेखर कुंवर सा का नाम नहीं लेते। शेखर से फूल लाने के ना तो भूल ही गई। पढ़ना तो दिन के उजालों में फर्क पड़ता है, साए के अंधेरे के लिए तब एक। बेस्वाद खाना फिर भी खाया जा सकता है। परवा में नमक ही ना होगा तो असंभव। असंभव? स्वयं असंभव है दाइमा। और अगर मैं खाने में सिर्फ नमक डाल दूं तो? जितना जरूरी नमक हो गया है उतना ही उसे सही आंच पे पकाना भी। और अब ना भी चलता, पान का खाना भी तो बनाना है। और वहां में नमक भी मनी डालना है। और हाँ दाइमा, हमारे अकेले के प्रयास करते रहने से क्या ही लाभ हो। मैंने हर संभव प्रयास किया है शेखर से बात करने। हाँ सर, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आज नहीं तो किसी और दिन आ जाएंगे। क्योंकि थारी तो यह सब में वैसे भी रुचि नहीं है, तो यही सब कहेगी। न थारे को कोई बात समझ आती, न शेखर किसी बात का जवाब देता। और थे तो थारी देख रेख के लिए आई थी ना यहाँ दाइजो में। निभा पाई अपना फर्ज। खाना बनाना रहने दे, देविका बना लेगी आके। और हाँ, हाल फिलहाल में शेखर नया तानपुरा लेकर आया है। मैंने पुस्तक भंडार की टेबल के ऊपर रख दिया होगा। शेखर है।
तुलसी का पौधा देखते देखते अपना बड़ा हो गया। हो सकता है थारा ही ध्यान में गया हो। ध्यान भी तो जिसमें रुचि है वहां में ज्यादा है। वन से इतनी चुपन। यहाँ जो सामान रखा था देखा था ने। क्यों ध्यान रखूं मैंने किसी भी चीज का? क्रोध पर सब नहीं सीख पाई हो। हमारी जिज्ञासा को क्रोध का नाम देके हमारे सवालों से बच नहीं सकते हो। बड़े भी जानना है कि ऐसी क्या भूल हो गई हमारे से तो तुम्हारा तिरस्कार नहीं सहना पड़ रहा है। तिरस्कार नहीं शीतला। इतना स्वीकार भी करते हो और ये तिरस्कार भी नहीं है। क्या खेले क्या करते हैं? शुरू से शुरू करते हैं। और थे बड़े बताना कि यह संबंध में थे इतने आगे कैसे निकल और मैं इतनी पीछे। तुम्हारे सोने में जागने दोनों का हिसाब मासा रखा करती थी। क्या मूल्य है इस संबंध का? ये सवाल हवा से कर रहे हो जिसका जीवन मूल्य ही ये संबंध है। अरे तुम्हारा असली नाम तक नहीं पता। हमारा तो अस्तित्व ही शीतला से है। ये सक्षम हो हमारा पूरा जीवन बड़ा है। हमें अपने अस्तित्व के लिए हमारे मोहताज होने की जरूरत को नहीं। तो मैंने बताओ कि ये सब त्याग करके मैं कटी जाऊं क्योंकि मायके का तो भान को नहीं। और अपनी माँ से और बाबा से का त्याग मैं क्यों करूंगी? और ये दुनिया छोड़ो इन बातों की। थाने हमारे प्रेम की सच्चाई नहीं दिखती। ये घर माँ सा बाबा सा सब थारे भी उतने ही हैं। और हमारा तो ये है जैसे कि कल को हमारी वो पढ़ने में रुचि नहीं थी। थाने साथ रहेंगे। थाने मनाया था मासा कुमारी पढ़ाई के लिए। आज भी बिन गए बनारस से हमारे लिए फूल ले आते। तानपुरा में जाना तक थाने हमारे लिए सीखा था। हल्का लगाया करते थे अपने हाथों पे हमारा साथ देने के लिए। अपने की आहट तक की पहचान थी थाने। और अगर मूल्य संबंध में नहीं है तो साथ में समय का तो है। रिश्ते की समझ नहीं थी तब। अब तो है। ना बोझ इन कंधों में डाल दिया गया था उतनी सक्षम नहीं थे ये। किसी और से शीतला जाके ये तेथे बस हमारे मौन की हकदार हो। हक की बात कैसे कर सकते हो? मैंने अपने कमरे में चले जाना चाहिए। जब बातों का वो कोनी हमारे सवालों के जवाब या कमरे में तो रह सकती हूँ या अभी हमारा ही एक हक है। बड़े बस इतना बता दो थाने ये संबंध स्वीकार क्यों नहीं है? इतने महान कवियों की कविताएं समझने में तुम्हें एक क्षण की आवश्यकता नहीं होती। शायद तुम तो समझ नहीं पा रही। पड़ता है हमारी आंखों पे हमारे संबंध के स्वार्थ का। हमारे जीवन में स्वार्थ के लिए ही तो कोई स्थान नहीं है। हमारे जीवन में बनास के पानी के लिए किताबों के पलटते पन्नों तक के लिए स्थान और हमारे लिए स्थान नहीं है। और ये तिरस्कार भी नहीं है। मैं झूठी आशा नहीं देना चाहता पर हमारे मन में सारे लिए आवश्यकता ही नहीं। केवल इज्जत है।
इमरती के घर कुआं पूजन था आज। माने खूब पूजा पाठ तब करे, तब जाके आज ये दिन देखने को आया है। आज जीजी सा के यहाँ से लौटते समय पोसाना में एक मित्र के यहाँ कुछ घंटों के लिए ठहरे थे। उनकी बेटी के पास एक लड़की आई हुई थी। वह लड़की के माँ बाप सा नहीं थे और घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास चौकी नहीं थी, मगर वह राजपूत थे। जीजी सा के घर या लड़की का रिश्ता भेजना चाहते हो? जीजी सा का घर देखा है थाने? चाहे लड़की कितनी भी गुणवान हो, वो ऐसे वैसे घर की बहू को नहीं लेगी। और फिर अपना जयवीर भी अब 15 साल का हो गया है, और ऐसे ही चलता रहा तो ना जाने वाका ब्याह भी कब तक हो पाएगा। रे जयवीर नहीं, शेखर। यह विषय में शेखर क्या करेगा? वाके ब्याह को तो कार्तिक की अष्टमी में 16 साल हो गए हैं ना। कैसे संभव है? शीतला, तो क्या कहना चाहते हो सकता है हमारे समझने में थोड़ी भूल हो गई हो। वह दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई हो गई तो यह सब में दूसरे ब्याह की क्या जरूरत? समझाऊंगी दोनों को, और फिर कोई लड़ाई इतनी बड़ी भी नहीं होती जिसे सुलझाया ना जा सके। फिर शीतला, या सब में वह बेचारी का क्या दोष? सही मायनों में वह जायदे भी या घर में ही है। थारी तो बहुत चाहती है ना। फिर ये पा को कहीं भी जाने की जरूरत को नहीं, पर जब सुलह नहीं हो पा रही, क्या तुम देख नहीं रही कि कण भर भी क्षमता नहीं बची है यह संबंध में? और क्या जिंदगी भर तुमने दूसरों के ही कुआं पूजन में जाना है? शेखर आए तो उसको बता देना यह बारे में। हिमालय से कैसे संभव हो पाएगा, जिसे मैंने इतने पूजा पाठ तब करवाए? आज कैसे कह दूं वाको कि सब व्यर्थ हो गया? थारे सब्र का फल अब कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, इन्हीं हाथों से मैंने सैर से शीतला बनाया वाको। आज कैसे नजरे में लाऊंगी? भाषा शब्द का मान आज कैसे खत्म कर पाऊंगी मैं? हाँ, बहस का विषय को नहीं, हमारा निर्णय है। आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को यहाँ से। बेहतर रहेगा अगर शेखर को यहाँ बारे में 1-2 दिन में पता चल जाए तो, क्योंकि आगे भी काम करवाने में समय तो लगेगा ही। आंगन में कोई आया है, देखो अगर शेखर है तो बुला लो वाको। बाबा साहब, ये संभव नहीं कि पहले जो सामान लाया हूँ वो कमरे में रख दूं, फिर आपसे बात कर लूं। ठीक है, बहू रानी सा को भी लेते आना, मगर दरवाजे के बाहर खड़ी रहे। हमारे लिए सरल को नहीं, मगर जरूरी है। हमारे लिए पोसाना में एक लड़की को पसंद करके आया हूँ। अगले महीने शादी की बातचीत भी चालू हो जाएगी। शीतला हमारी ब्याहता है। वहां लड़की के माँ बाप ऐसा नहीं है, 6 जमात पड़ी हुई है। साहब, जे ब्याह नहीं करूंगा। वहां लड़की का एक बड़ा भाई है और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो दहेज की मांग रखना बेकार है। एक ब्याहता के होते दूसरी शादी करना या सा कानून के विरुद्ध है। यहाँ घर में मारा कहा ही कानून होगा। सब किसी भी सूरत में ये शादी तो ना करूंगा।
मैंने मासा से मना कर दी थी ने, या कमरे से को नहीं जाऊंगा। फिर क्या जरूरत है हमारा सामान बांधने की? शीतला, कुछ कह रहा हूं। सुन रही हूँ थारी। और ये थारा नहीं हमारा सामान है। आज भी मान रखती हूँ थारी बात का। कहो तो या सामान में से कुछ छोड़ जाऊं थे लोगों के लिए। जाने की व्यवस्था पता नहीं, शायद भाई साहब के पास, या जा विधवा ना। मैंने नहीं पता, पर वहां नहीं जाऊंगा। पति जिंदा है मारा, वो अलग बात है कि मारा ही नहीं। मासा बाबा सानी में के लिए आया। यहाँ पे रहने के लिए थारे को किसी की आवश्यकता की कोई सुना जरूरत था नहीं। मैंने, गौर फरमाने वाली कोई बात नहीं लगी। थे ही बताओ, काल को अगर कोई आएगा तो मैं या थे क्या मुंह दिखाएंगे? हमारा अस्तित्व तो रुकी हुई नदी सा हो जाए। ये कहीं नहीं जाता। अब इसके चाहे हमारी भिंती समझ लो, चाहे जो थारे को ठीक लगे। हाँ, ये जो हमारा हाथ स्पर्श करा है ना, अनजाने में ही घृणा हो रही है हमारे हाथ से। जी कर रहा है काट के फेंक फेंक दूं। मैं तो इससे भी कटु वचन कह सकती हूँ, किंतु जा नहीं सकती। मासा समझाइए इन्हें। मुझे कहा कोई जाने कहीं का। नहीं जाएगा। थारे लोग बाहर के लोगों के बारे में तो सोचते थे, लोग क्या कहेंगे, और थारे को तो कहाँ है ना। घर का हर सदस्य कह ही तो रहा है। हाँ, कहा था थाने, और सुना भी था मैंने, और सुन के अनसुना भी कर दिया था, क्योंकि थे लोगों की बातें अब हमारे समझ के पास। एक तरफ केवल बाबा साहब मैंने अपनी वधु नहीं बेटी मानते, और दूसरी तरफ बेटी के लिए हाथ में लाई भी तो उसका सिंदूर बांटने वाली। समझाइए बने मासा, ये किस तरह का ओछापन है? मासा मासा तो कह भी नहीं सकती। या बात की हकदार तो मैं कभी थी ही नहीं। कौन सा व्रत, कौन सी बात मानने में मैंने आनाकानी करी है? ताई माँ हमेशा कहा करती थे, एक दिन एक ऐसा पाठ पढ़ाओगे जो किसी किताब में अपना खून अपना ही होवे। शीतला, नहीं, हमारे इस दुख में साथ देने के हकदार कौन ही? असल में तो थे हमारे कभी साथ थे ही नहीं। बोझ जो थी मैं थारे ऊपर, सब समझ में आ रहा है मैंने। मैं थ्यारी ब्याता हूँ, और थे हमारे पति को नहीं। क्यों नहीं बताया मुझे पहले से? एक तरफ थाने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और दूसरी तरफ जब मैं थारे से बोझ हल्का कर रही हूँ, थाने उसमें भी परेशानी है। आज भी थे लोगों की बात में वही है ना, बाबा सा ने कह दिया तो हो गई। समझा लो इन्हें, या घर की इज्जत चली जाएगी, रोक लो ये घर। समझा लो इन्हें, और थारे मन में भी तो, और मारे मारे नहीं, कि ये हमारे घर वाले ना है, ना थे लोग मारे। मैं आज भी वही सियार हूँ जिसके
बाबा साहब ने उसकी माँ के गुजरने के बाद फेरे पड़वा दिए, और अब वो भी नहीं। अनाथ हूं मैं, अनाथ। आज माँ सा और बाबा सा होते तो मैंने जाने दो, मैंने जाने दो, मैंने छोड़ जाने दो। मैं आप लोगों में से किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती, मैंने जाने दो। हे चले जाओ, हारे को गलत मत समझना, मगर मैं विनती करती हूँ, चले जाओ, चले जाओ। देविका, ये सामान मुझे दे दे, मैं भी आऊंगी शेखर को वाके कमरे में। और हाँ, सभी का ध्यान रखना, किसी को खाने और सोने के स्थान पर कोई परेशानी ना हो। कल सुबह थोड़ा जल्दी निकलेंगे, सुबह थोड़ा शीत रहती है, वरना जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ने लग जाती है। हमारे कमरे के नीरज जी, क्या बारे में? एक ही बारे में? कितनी बारे में बात बहस होगी? और अगर तो सामान बांध ले, और हो सके तो जाने से पहले या कमरे में रख देना। ये लोग समझते क्यों नहीं? हमारी इस गृहस्थ जीवन में ही रुचि नहीं है, ना शीतला के साथ और ना ही किसी और के साथ। ये रोक लो मासा। थारे बाबा सा ने कह दिया ना एक बार, बाकी अर्थी या सिंदूरी की डोली। फिर तने क्या लगता है मैंने शीतला दिखाई नहीं दे रही? इसीलिए तो थारे को सिंदूरी को थारे ब्याह के बाद बाहर भेज देंगे और शीतला यहीं रहेगी। फिर रह पाओगे इतने बोझ के साथ? मैं ना जाऊंगा कहीं भी, ना सिंदूरी। सारा परिवार व बेचारी पर अन्याय करने पर तुला हुआ है। थारे बाबा सा ने एक बार कह दिया ना तो कह दिया, वाह के बाद कोई गुंजाइश ही नहीं है। बाबा साहब ने जब हमारे को लिखना सिखाया था तब एक बार ये भी कहा था कि हमारे जीवन में आने वाली केवल और केवल शीतला ही हो सकती है। फिर ये कैसे बदल गया? सवाल के बारे में सवाल बात का कोई छोर नहीं है। थारे को जीजी सा बुला रही है। अरे किन बातों का छोड़ निकाला जा रहा है? कल समय से निकलना है, बोलने की जरूरत तो को नहीं, मगर समय से पहले तैयार हो जाना। पूजा के बाद थारी पगड़ी मैं खुद अपने हाथों से बांध दूंगा। थारे को जो आज बातें गलत लग रही हैं, काल को जब हमारी जगह खड़ा होगा तब समझ में आवेंगी। और यह भी कि कितना सही हो रहा है और कितना गलत। गलत हो रहा है तो सिर्फ नूरानी सा के साथ, और पूरे वंश की एक बलिदान से बेहतर है वह अकेली का बलिदान। आओ, एक अकेला बच्चा हो घर का, अपनी मासा को और दुख मत दे, जिन्होंने अपने हाथों से ही अपने संतानों की चिताओं को अग्नि दी थी। सोलह साल का समय था ना बहुरानी सा के साथ, तब क्यों नहीं स्वीकार किया आपको? थारे चाहते हुए भी मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हट सकूं।
जब तक जिंदा हूं तब तक तो नहीं। इसी कारण की वजह से मैं अपने वंश को खत्म नहीं होने दे सकता। अब यह विषय पे मेरे को कोई तर्क वितर्क नहीं सुनना। जो जैसा तय हुआ है वैसा ही होगा। ये सारी बात एक बार अपनी भगवानी सा से भी कह दीजिएगा। बाद के बाद से थाने बात ना करी वासे। अरे इस निर्णय से मतलब केवल केवल हमारे जीवन में ना आएगा। हमारे को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना ना आता। थारी शादी के बाद थारी बहुरानी साहब की जिम्मेदारी हमारी और थारी मासा की है, जो हम खूब निभाएंगे। तुम्हारी तरह एक बार में पल्ला तो नहीं झाड़ सकते हम। फिर पूरा जीवन तुलना ही करते रह जाएंगे। तुम्हारा अस्तित्व भी पर्याप्त नहीं रहेगा। क्या कहा दीदी तुमने? माँ कह रही थी कि ब्याह के बाद सिंदूरी और शेखर को यहाँ से भेजना गलत होगा। सिंदूरी की क्या गलती है हमें, अगर वाकई पति की पहले से ही ध्याता है तो। उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर किसी को भेजना ही चाहते हो तो शीतला को भेज दो। यहाँ घर हमारा है। यहाँ पे जीजी सा का स्वागत है, वहां के फैसलों का नहीं। इतना यही रही। और हमारे को समझ क्यों नहीं आ रहा, जब इस बारे में एक बारी बात हो गई है तो बार बार इस विषय पे क्यों बात की जा रही है। घर की शादी होगी और फिर बाबा साहब मैं अंदर आ सकती हूँ? पूछने की जरूरत को नहीं। अनुमति है वहां से और होनी भी चाहिए। या तरह से विधवा नहीं हुई है तू, ना सिंदूर ना मंगलसूत्र। हमारा मतलब है सुहाग का आभूषण। बाबा साहब कैसा कैसा उनके लिए कि या नए भ्याता को यही ले आओ। जोधपुर से चिट्ठी आई है। लगता है 15 दिन में ही वानी शुभ समाचार सुना दियो है। चिट्ठी तो बहुरानी भी पढ़कर सुना सके है। सुनिए, ये किसी को दे दीजिए। रानी ये क्या है? देख लीजिए। भाई साहब तय इतने दिनों बाद नीचे आई है, रुक जा। वो कहिए। मासा कहकर नहीं बुलाएगी? यह सवाल वाह के लिए है या ते खुद ही का उपास कर रही हो? तुम्हारे घर के मामले में ज्यादा न बोला करो। आखिर तय हो तो सास ही। अगर हमारे लायक कोई काम ना है तो मैंने जाना है। क्या कर रही हो? और ये सारे कपड़े तो मैं और थारे बाबा सा लेकर आए थे ना त्योहारों में थारे लिए। तय और हुकुम सा तो सिंदूरी को भी लेकर आए हो। सिंदूरी की जगह यार घर में कभी भी शीतला के बराबर नहीं होगी। ना सिंदूरी को कभी शीतला का दर्जा मिला जाएगा। शीतला और सिंदूरी की तुलना का ख्याल भी मजाक लगता है। कैसे सोच पाती है तय ये सब? सुनो,
जी। तुम्हारे लिए एक चिट्ठी पढ़ दोगी? खम्मा गई। यह चिट्ठी लिखते समय मन बहुत विचलित हो रहा है, पर जो काम जरूरी है वे करना तो होगा ही। बाबा बाबा साहब से से वो आज 13 दिन हो चुके हैं और अब मैंने जिस तरह शीतला के साथ अन्याय किया है वो सिंदूरी के साथ करके जीवित नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये ब्याह तो हो गया पर निभा को नहीं पाऊंगा। जिस शीतला के साथ जीवन बिताया है मैं वापस स्वीकार नहीं कर पाया। सिंदूरी तो अनजान है। गृहस्थ जीवन का त्याग करके जा रहा हूं। जय परित्याग आसान को नहीं, पर अगर मन में ही शांति नहीं है तो जीवन यापन ही बेकार है। जब ये चिट्ठी थी लोगों को मिलेगी तब तक मैं जा चुका हूं। या लिए मारे को ढूंढने में समय बर्बाद ना करें और सिंदूरी अगर चाहे तो अपने मायके लौट जाए या जो भी बाबा सा को उचित लगे। ये लोग उसे यहां लेकर तो आए तो थे पर वो अकेले नहीं होगी। माइसा और उनके बच्चों को कुछ दिन के लिए बुलाया था मैंने, वो उनके साथ ही होंगे। जाने में देर मत करना। मैं हमेशा थे लोगों का दोषी रहूंगा। इसी तरह के साथ साथ सिंदूरी की भी जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूं। शीतला से कहना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी के सुखद पलों की हकदार है वो। वाह के लिए मैं उसका आभारी हूँ। दाइमा का भी दोषी, उनसे भी माफी मांगना चाहूँ। खम्मा गड़ी, शेखर। नहीं, वो सामान रख देना। घर की चिट्ठी आई है, लाओ जरा पढ़ के सुना दो। शीतला से सुन चुकी हूँ। वो कैसे करनी? खुद ही पढ़ लो। फिर कौन से बुरे कर्म करे हमारे ने जब आज ये सब दिन देखने को मिल रहा है। अभी 24 साल पहले हमारे 6 बेटे हुआ करते थे और आज ये संतान। तो फायर बेटा होगा, मैंने सोचा ना था। नहीं, दो जिम्मेदारी छोड़ के चला गया है। जिस उम्र में अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठानी चाहिए वहां में चुप ना रहो, कुछ तो कहो, चाहे गुस्सा ही कर लो, इस तरह चुप ना रहो बस। के लिए मैंने अपना मान सम्मान, अपनी पगड़ी बहू रानी सा के कदमों में रख दी। वहां हमें छोड़ के परित्याग के लिए चला गया। निशब्द हो चुका हूं मैं। क्या बोले अब ये बाप अपने। अब क्या होगा? कटे से ढूंढ कर लाओगे शेखर को? सिंदूरी ने ऐसा क्या कर दिया जो शेखर को वहां को छोड़ना पड़ गया? इतने साल शीतला के साथ भी तो रहा ना। या मैं शीतला का दोष या सिंदूरी का या फिर मारा?
वहां में दोष केवल शेखर को है। ऐसी घड़ी में हम टूट नहीं सकते। वो दो 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 जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर। तुम्हें बात करनी होगी, शीतला से बात करनी होगी। शेखर चला गया, अभी क्या होएगा? आषाढ़ का समय देखे गए, इंतजार कर लेंगे। कब तक? अंत तक। और जो चिट्ठी में तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में लिखा है, ये क्या कह रहे हो? या तो कुछ मैं अपनी माँ को अपना लूंगी, तो दूसरा ब्याह नहीं करूंगी। जब मैंने इतने समय इंतजार करा है तो आषाढ़ दूर नहीं। सिंदूरी वहां कहाँ जाएगी? वह बेचारी के तो माँ बाप भी नहीं है। क्या मैं अब उनसे शीतला से अनुमति मांग रही हो सिंदूरी को यहाँ लाने की? खुद को माफ कर पाएंगे इसके बाद? क्योंकि मासा इतनी कठोर कैसे हो सकती है? या बाकी आत्मा का दान बचा है अब बस? या बाका सुहाग बांटने से पहले पूछा था थाने, फिर आज ये सॉन्ग। दाई माँ, माँ साहब, अगर आप ये दिए की लो बुझा देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ क्या रखा था क्या नहीं। अंधेरे के लिए सब समान है, वह फर्क नहीं करता।